नमस्कार और स्वागत है जीसस क्राइस्ट मीडिया में। आज हम बात करेंगे बाइबल के सबसे महान राजा और भक्त दाऊद की शक्तिशाली प्रार्थनाओं के बारे में। दाऊद की प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा पुल थीं जो उसे परमेश्वर से जोड़ती थीं, चाहे वह संकट में हो, विजय में हो या पाप की क्षमा मांग रहा हो। तो आइए इन प्रार्थनाओं से सीखें और अपने जीवन में भी उस विश्वास और सामर्थ्य को पाएं। दाऊद की प्रार्थनाओं का महत्व। दाऊद की प्रार्थनाओं का बाइबल में विशेष स्थान है, विशेष रूप से भजन संहिता साम्स में। भजन संहिता में से कई प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो दाऊद ने अपने जीवन के विभिन्न पड़ावों पर की थीं, जब वह शत्रुओं से घिरा था, जब वह अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा था या जब वह परमेश्वर की महिमा गा रहा था। इन प्रार्थनाओं में हम दाऊद के दिल की गहराई, उसकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास को देख सकते हैं। यही कारण है कि ये प्रार्थनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमें कठिन समय में बल देती हैं। संकट में की गई प्रार्थना। भजन संहिता 18। भजन संहिता 18 में दाऊद की प्रार्थना को देखिए, जब वह शत्रुओं से घिरा हुआ था और मृत्यु के साए में था। हे यहोवा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरी चट्टान है, मेरा किला है और मेरा उद्धार करता है। भजन संहिता 18:1-2। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि जब भी हम संकट में हों, हमें परमेश्वर को अपनी चट्टान और उद्धारकर्ता के रूप में देखना चाहिए। दाऊद ने अपने डर को नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचाना और उसी पर विश्वास रखा। हम भी अगर इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो कोई भी संकट हमें पराजित नहीं कर सकता। पश्चाताप और क्षमा की प्रार्थना। भजन संहिता 51। भजन संहिता 51 दाऊद की सबसे हृदयस्पर्शी प्रार्थनाओं में से एक है, जब उसने अपने पाप का एहसास किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरी बुराइयों को धो डाल, अपनी असीम कृपा के अनुसार। भजन संहिता 51:1-2। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी बड़ी गलती क्यों न करें, अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करें तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए तैयार हैं। दाऊद ने ईमानदारी से अपने पाप को स्वीकारा और परमेश्वर से नया मन और शुद्ध आत्मा मांगी। क्या हम भी इतनी विनम्रता और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं? धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना। भजन संहिता 103। भजन संहिता 103 में दाऊद की स्तुति और धन्यवाद की प्रार्थना को देखिए। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। भजन संहिता 103:1। यह प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमें केवल संकट में ही नहीं, बल्कि हर समय परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करना चाहिए। दाऊद ने अपने जीवन के हर पहलू के लिए, चाहे वह स्वास्थ्य हो, पापों की क्षमा हो या विजय, हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद किया। हम भी अपने जीवन में अगर आशीषों को गिने और धन्यवाद की भावना से भरें तो हमारा जीवन संतोष और आनंद से भर जाएगा। मार्गदर्शन और सहायता की प्रार्थना। भजन संहिता 25। भजन संहिता 25 में दाऊद परमेश्वर से मार्गदर्शन और सहायता मांगता है। हे यहोवा, मुझे अपने मार्ग सिखा, मुझे अपने सत्य के पथ पर चला, क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता 25:4-5। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि जब हम निर्णय लेने में असमर्थ हों या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तब हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। दाऊद ने अपनी बुद्धि पर नहीं, बल्कि परमेश्वर की शिक्षाओं पर भरोसा किया। अगर हम भी अपनी योजनाओं को परमेश्वर के सामने रखें और उसके मार्गदर्शन पर विश्वास करें, तो हम कभी भटकेंगे नहीं। दाऊद की प्रार्थनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? 1. विश्वास और निर्भयता। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर पर विश्वास रखना। 2. सच्चा पश्चाताप, अपने पापों को स्वीकार कर क्षमा मांगना। 3. धन्यवाद और स्तुति,
हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना। 4 मार्गदर्शन की याचना, अपने जीवन के निर्णयों में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना। 5 विनम्रता और ईमानदारी, प्रार्थना में पूरी ईमानदारी और विनम्रता रखना। दाऊद की प्रार्थनाएं हमें सिखाती हैं कि प्रार्थना केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे और परमेश्वर के बीच का गहरा संवाद है। अगर हम भी दाऊद की तरह निडर विश्वास, सच्चे पश्चाताप और धन्यवाद की भावना से प्रार्थना करें, तो हमारे जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव आ सकते हैं। तो चलिए हम भी दाऊद की प्रार्थनाओं से प्रेरित होकर अपने प्रार्थना जीवन को और अधिक सामर्थी बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी दाऊद की प्रार्थनाओं से प्रेरणा ले सकें। हमारे चैनल जीसस क्राइस्ट मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। Bye.